बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर जैसा घर था, जिसे लोग चुड़ैल का घर कहते थे। गांव के लोगों का मानना था कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती है, जो रात के अंधेरे में बाहर निकलती है और जंगल में घूमने वाले लोगों को पकड़ लेती है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को उस जंगल में जाने से मना कर रखा था। कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। चुड़ैल की काली साड़ी, लाल चमकती आंखें और लंबे नुकीले नाखूनों की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। एक दिन गांव के दो दोस्तों, अर्जुन और समीर, ने चुड़ैल की कहानियों को झूठ मानते हुए जंगल में जाने की ठानी। वे दोनों साहसी थे और डर की इन कहानियों को चुनौती देना चाहते थे। एक चांदनी रात में वे छुपकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में हर तरफ अजीब सी सन्नाटी आवाजें थीं। पेड़ों की शाखाएं हवा से हिल रही थीं, मानो कोई उन्हें छूकर गुजर रहा हो। अचानक अर्जुन और समीर को एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक काली छाया उनके सामने प्रकट हो रही थी। वह भयानक चुड़ैल थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके नाखून चांदनी में चमक रहे थे। चुड़ैल ने ठहाका लगाते हुए कहा, कौन है जो मेरी शांति को भंग करने आया है? अर्जुन और समीर कांपने लगे, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारी सच्चाई जानने आए हैं। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी है? तो सुनो, मैं इस गांव की ही एक स्त्री थी। लोगों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। मैं मर गई, लेकिन मेरी आत्मा इस अन्याय के कारण मुक्त नहीं हो पाई। जो भी यहाँ आता है, मैं उसे अपनी कहानी सुनाती हूँ। अर्जुन और समीर ने उसकी सच्चाई गांव में जाकर सबको बताई। गांव के लोग पछताए और चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। कुछ दिनों बाद चुड़ैल की आत्मा जंगल से मुक्त हो गई। वह खंडहर अब वीरान था, लेकिन अब वहां डर नहीं, शांति थी। इस तरह भयानक चुड़ैल की कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि अंधविश्वास और अन्याय के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं।